खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की विस्तार से चर्चा। राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले वादे करना और वादों को निभाना दोनों में फर्क है। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे। जोधपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि जब उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तब भी वो जनता के सामने शिगुफे छोड़ते हैं। पार्टी के संकल्प पत्र पर शेखावत ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो सारे कदम उठाए जाएंगे, जिससे देश का कोई क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए। सोमवार को मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भाजपा के संकल्प पत्र पर विस्तार से चर्चा की। राहुल गांधी के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां खत्म करने के वादे से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि 3 महीने पहले तक 5 साल उनकी प्रदेश में सरकार थी। राजस्थान में कितने कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं, उनमें से कितनों को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक बार इस विषय में उन्हें बोलना चाहिए। शेखावत ने कहा कि अपनी सरकारों के समय में उन्हें यह सब चीजें याद नहीं आती। जब उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तब भी वो इस तरह के शिगुफे जनता के सामने छोड़ते हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री जसवंत सिंह जी, हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय देवेंद्र जोशी जी, विधायक सूरसागर, आदरणीय जगदीश कांडिया जी, और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिले के आमंत्रण पर आए सभी पत्रकार और छायाकार मित्र, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, 2004 से लेकर के 14 तक इस 10 साल के कालखंड में देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, भारत आज़ादी के 6 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से जूझ रहा था। भारत का आम आवाम छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत था या सरकार के सहयोग का वर्षों से इंतजार कर रहा था। उस कालखंड में इस तरह से भ्रष्टाचार सिर करके बोला, देश की सीमाएं कमजोर हुई, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी जबरदस्त धक्का लगा। उस परिस्थिति में देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में मान करके विश्वास व्यक्त किया और आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। पिछले 10 साल में जनता के आशीर्वाद से ऊर्जा लेकर के अपने हर पल को लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हुए देश की सरकार ने जहां एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम सफलतापूर्वक किया, वहीं दूसरी तरफ देश के सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और आतंकवाद को हम देश की धरती पर और देश के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि को देश के बाहर से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संदेश देने का साहस किया। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 में फ्रजाइल 5 में जा पहुंची थी, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक ऐसी चिन्हित की गई थी। उस फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आज टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की और इस बड़े बदलाव का लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। देश की अर्थव्यवस्था के इस तरह से प्रगति करने के चलते हुए जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर बिना किसी अभाव की चिंता, धन के अभाव की चिंता के उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकसित बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर धरातल पर क्रिएट करने में सफलता प्राप्त हुई। 10 वर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो प्रयास किए और नए गवर्निंग फॉर्मूला है कि जो कुछ भी करेंगे
जिस किसी भी योजना पर काम करेंगे वो 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यानी 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के करेंगे। उसका लाभ ये हुआ कि आज देश में 25 करोड़ लोग इस 10 साल के कालखंड में गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर और सम्मान के साथ मध्यम वर्ग में जीने का लाभ प्राप्त कर सकें। तो बुनियादी जरूरतों से जूझने वाले ऐसे गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनके जीवन स्तर को बेहतर करते हुए माननीय मोदी जी ने गरीबी के विरुद्ध जो भारत की लड़ाई है, उस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। आज एक ऐसे दौर में हम सब पहुंच गए जब भारत का सामान्य जन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। इस विश्वास से कवरेज है। असीम ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज आधुनिक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। घर में शौचालय की कमी से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर को देश के हर गांव तक पहुंचाना और धरातल पर तकनीकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करके भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने से लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग में विश्व का अग्रणी देश बनाने के दिशा में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 10 साल में हुए इन आर्थिक सामाजिक बदलावों के चलते हुए हमारे देश की महिलाओं को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है, मछुआरों को लाभ हुआ है, छोटे छोटे रेडी पटरी पर काम करने वाले वेंडर्स को लाभ हुआ है, छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। जैम ट्रिनिटी और जैम ट्रिनिटी 3 जो है इस त्रिस्तरीय प्रयास के चलते हुए देश का MSME सेक्टर बड़े स्तर पर लाभान्वित हुआ है। इस ट्रिनिटी के कारण से जनधन आधार और मोबाइल इस ट्रिनिटी के चलते हुए आज बिना किसी बिचौलिए के देश के छोटे उद्यमी को लाभ मिलने लगा है। आज देश का अन्नदाता जो देश की प्रगति की और देश के को भोजन उपलब्ध कराने की धुरी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां MSP में निरंतर वृद्धि करते हुए 1.5 गुना लागत का मूल्य प्रदान करने में सरकार ने स्थिरता लाई, वहीं दूसरी तरफ किसानों को वैश्विक तुलना में रशिया और यूक्रेन के बाद उपजी हुई परिस्थितियों में जिस तरह से खाद और बीज के भाव बढ़े थे, उनको विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर लगभग बिना किसी भी कीमत में वृद्धि किए किसान पर 1 भी रुपए का बोझ डाले हुए खाद की आपूर्ति सुलभ करने में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त